हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का रिवीजन भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो आज के मेरे जो वीडियो है जिसमें क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जो है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश का जो चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसमें आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। इसके पहले भी कुछ वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं न्यूमेरिकल का ही पार्ट, यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मतलब जो हमें बताना है, आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख पाएंगे। करक एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर जो दिया गया है 3 × 10 के पावर हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन जो है मेरा कह रहा है दो विद्युत रोधी आवेशों ताबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो गोला है, ऐसे इस प्रकार से दो गोला, एक गोला आपका यहाँ पर है, एक गोला आपका यहाँ पर है। और कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है क्या है, एक गोला का नाम पहले रख दें ए रख दें और दूसरे का नाम रख दें बी रख दें, और इनके बीच का दूरी जो आपका दिया है कह रहा है 50 सेंटीमीटर है, यानी दोनों के बीच जो दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपका क्या दे रहा है, कह रहा यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10 के पावर -7 कूलाम है, और दूसरे पर कह रहा है मतलब कि अलग अलग, मतलब यही है दोनों पर, इसका जो आवेश है आपका 6.5 × 10 की पावर -7 है, वही चीज़ यहाँ पर है 6.5 × 10 की पावर -7 कूलाम है, यहाँ पर भी कूलाम होगा। और इनके बीच की जो दूरी है 50 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो इनके पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, गोलों के बीच कितनी दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्या नगण्य हो। अच्छा, दूरी की तुलना में, यानी करा ऐसा मत समझिएगा कि यार यहाँ पर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कम करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कम करना पड़ेगा। यानी जो गोले की त्रिज्या को समझिए नग्न है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपका दूरी दिया गया है 50 ही हमें कैलकुलेट करने, उसके कहने का मतलब ये है। तो अब इसमें हमें लगाना होगा, कह रहा है प्रतिकर्षण बल बताइए, प्रतिकर्षण बल बताइए। तो इसमें हम लोग जो पढ़े थे कूलाम के नियम का जो फार्मूला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा के R² फार्मूला से करेंगे। तो देखिए Q1 का वैल्यू पता चल गया है, Q2 का वैल्यू पता चल गया है। फिजिक्स में कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व किया करिए तो पहले बता दिया करिए किसका वैल्यू हमें पता है, किसका वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले यहाँ मैं बता देता हूँ Q1 का जो वैल्यू आपका दिया है 6.5 × 10 के पावर -7 कूलाम है। उसके बाद Q2 का जो वैल्यू दिया है आपका 6.5 × 10 के पावर -7 कूलाम दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ गए हैं। अब देखिए दूरी यार तो 50 सेंटीमीटर दिया है, यानी यार का वैल्यू जो दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए सिंपल सा है, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं और यही रीज़न होगा। तो देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, इसमें भाग दिया जाएगा तो 0.5 मीटर आएगा, 0.5 मीटर आएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम जानते हैं कूलाम का जो फार्मूला था F बराबर होता 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा के R² होता है। इतना आपका हो गया। तो अब देखिए हम यहाँ से अब अगले स्टेप में वैल्यू रखेंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है ना 9 × 10 के पावर 9 होता है, पढ़े हैं आप लोग। तो यहाँ पर 9 × 10 के पावर 9 लिख दिए। Q1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 6.5 × 10 के पावर -7 हो गया। Q2 का जो वैल्यू है 6.5 × 10 के पावर -7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बटा का सिंबल लगा दिए।
अब देखिए फार्मूला में क्या आर स्क्वायर, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि अभी तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू रखना है। भाई ये जो बटा में यानी पूरे का वैल्यू यहाँ 9 × 10 के पावर 9 होता है, उसका वैल्यू रखा जा चुका है। अब यहाँ पर आर स्क्वायर में है या 0.5 है, यानी 0.5 × 0. यहाँ पर हम लोग 5 कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले पावर वाले को हम लोग कम करने का प्रयास करते हैं। 0.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग पावर वाले को काम करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ देखिए क्या है 6.5 है तो 6.5 यहाँ लिख दिए। यहाँ पर 6.5 है तो 6.5 लिख दिए। यहाँ देखिए 10 के पावर क्या 9 है, यहाँ देख लीजिए 10 के पावर, पहली बात -7, देखिए 10 के पावर -7 है, 10 के पावर -7 है। जब दोनों माइनस में होंगे तो क्या होंगे, जुट जाएंगे, 10 की पावर -14 हो जाएगा, यानी पावर जुट जाएगा। -7 जुटता है और -14 होगा, -14 लिखा जाएगा। अब देखिए 10 की पावर 9 है, यानी 10 के पावर -14, 10 के पावर हमें 9 को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको नीचे वाले क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार समान है तो घातांक जुड़ते हैं और घटते हैं, जो भी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन जो है आपका 10 के पावर -14 है और यहाँ पर 9 है, यानी 10 के पावर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा -5 हो जाएगा। 10 के पावर यहाँ क्या हो जाएगा आपका -5 हो गया। इसको आप लोग समझ गए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 के पावर -5 लिख दिया। अब अगले स्टेप पे देखिए आप लोग, अब यहाँ 0.5 है, 0.5 है, तो हम ऐसा क्यों न करें, इसी को हम काट दें यहाँ पर। तो देखिए 0.5 को यदि मैं काटूंगा, नहीं कहिए आप लोग यहीं काट दूं क्या, नहीं अब लिख चुका हूँ तो यहीं काट देता हूँ। 0.5 है, इसको अब हम काटेंगे तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा दशमलव, देखिए एक स्थान बाद ये भी है, एक स्थान बाद ये भी है, यानी एक तरह से दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपके मन में आएगा सर जी कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी समझ सकते हैं। 10 से ऊपर गुणा करेंगे, 10 से नीचे करेंगे तो यहाँ पर 65 बन जाएगा, यहाँ पर 5 बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कट जाएगा, यहाँ आपका आएगा 13 आएगा, फिर ये कटेगा यहाँ पर 13 आएगा, क्योंकि जैसे कटा वैसे भी कटेगा। अब यहाँ पर जो हम लोग का बचा है 9 × 13 बचा हुआ है। अब 13 का स्क्वायर यानी 13 का गुणा जब 13 में करेंगे तो आपका होगा 169 होगा, और 169 में जब 9 से गुणा किया जाएगा तो 9 9 81 का 1 हुआ, कैरी लगा 8 हुआ, 9 6 54 और 8 आपका 62 हो जाएगा, 6 बचेगा, 9 1 9, 9 6 15, यानी यहाँ पर आंसर आएगा 15 21 × 10 के पावर -5 न्यूटन आएगा। लेकिन अब आंसर आप लोग चेक करेंगे तो ये भी आंसर हो सकता है, और यदि आंसर चेक करेंगे थोड़ा सा आंसर दूसरा कुछ हो सकता है। दूसरा आंसर होने का मतलब क्या होगा, दूसरा आंसर होने का मतलब ये होगा कि आपका देखिए दशमलव इसमें कहाँ है, दशमलव कहाँ है, ध्यान से देखिए दशमलव इसमें कहाँ है। तो आप लोग बताओगे सर जी दशमलव यहाँ पर है, लास्ट में है दशमलव, लास्ट में है दशमलव। जिसमें दशमलव नहीं दिखाई देता है उसका दशमलव जो होता है छुपा होता है, इतना आपको पता चलना चाहिए। अब देखिए आप लोग, तो यार दशमलव को हमें मन किया यहाँ से उठा के यहाँ ला दिए, यहाँ से उठा के यहाँ ला दिए। कितना स्थान लेकर आ रहे हैं, कितना स्थान, 3 स्थान। देखो दशमलव कहाँ था, 1 के बाद था, अब हम दशमलव कहाँ ला रहे हैं, यहाँ कूदाएंगे 1 होगा, यहाँ कूदाएंगे 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। यानी जितना स्थान हम लोग इधर लेकर आएंगे उतना पावर चढ़ेगा प्लस 1.521 × 10 के पावर 3 गुणे, या 3 लिखा गया है, 3 है और 10 के पावर -5 है। तो यहाँ पर जब सॉल्व किया जाएगा तो 1.521 × 10 के पावर -2 न्यूटन होगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया और आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा।
फिलहाल देखिए इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया है, करा यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दिया जाए, यानी गोले पर आवेश की मात्रा क्या कर दिया जाए, दोगुनी कर दिया जाए और उसके बाद दूरी आधी कर दिया जाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कहेंगे यार दोगुनी करना था, आवेश को दोगुनी करना था, तो यहाँ पर Q1 का वैल्यू क्या है, Q1 का वैल्यू आपका जो है 6.5 गुणे 10 के पावर -7 दिया था, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो होगा 65, यानी एक तरह समझ लो 65 है, 65 दूना होता है 130, यानी 13 गुणे 10 के पावर -7 हो जाएगा। फिर यहाँ यदि मैं गुणा करूँगा Q2 का वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर फिर से वही वैल्यू आएगा, तो आप लोग जान गए हैं, तो यहाँ मैं लिख दिया 13 गुणे 10 के पावर -7 लिख दिए। कूलाम ये भी है, ये भी है। और अब कहा था दूरी आधा कर दिया जाए, तो देखिए यहाँ पर दूरी आप लोग का निकाला गया था 0.5 मीटर, और 0.5 मीटर का आधा क्या होता है 0.25 मीटर हो गया। अब निकालना है बल, तो कहेंगे यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे F हुआ। उसके बाद फार्मूला जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के r², इसी पर रखेंगे तो यहाँ पर 9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि 1/4πε0 वैल्यू होता है। Q1 का जो वैल्यू होगा आप लोग का, यहाँ देखिए 13 गुणे 10 के पावर -7 लिखेंगे। उसके बाद देखिए आप लोग फिर एक बार लिखेंगे 13 गुणे 10 के पावर -7 लिखेंगे, और नीचे आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 13 गुणे 13 से कर दें, अभी जस्ट किए थे 13 गुणे 13 169 आया था। यहाँ इसमें देखिए फिर 13 गुणे 13 किए थे 169 आया था, 169 का 9 में गुणा किए थे तो 1521 आया था, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1521 लिख सकता हूँ। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आपका 10 के पावर -5 लिख सकता हूँ, ये भी आपको पता होगा क्योंकि -7 -14, और जब ये 9 जोड़ेंगे तो 14 में से 9 घट जाएगा, यानी एक तरह से तो आपका हो जाएगा -5 आएगा, तो आ गया। नीचे देखिए क्या बच रहा है 0.25 0.25 यही बच रहा है। अब इस दशमलव को हम ही गायब कर दें क्या, दशमलव को गायब करने के लिए क्या करेंगे, इस दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से उठा तक यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा 10 के पावर -2 आएगा, यहाँ से यहाँ उठा के ले जाएंगे तो 10 के पावर -2 आएगा, और 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 625 होगा, और यहाँ पर गुणे 10 के पावर -4 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कैसे 4 हुआ, 10 की पावर -2 यहाँ से निकला, 10 की पावर -2 यहाँ से निकला, तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए अब हम लोग को भाग देना है 1521 में 625 से भाग देना है। तो पहली बात इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, और जब यहाँ पर हम ऊपर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 1521 बटा के 625, यहाँ पर गुणे में हो जाएगा आपका 10 के पावर -1 हो जाएगा। 10 के पावर -1 कैसे होगा, देखो ऊपर -5 है, जब ये नीचे से वैल्यू जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा, -5 + 4 यानी आपका -1 आ जाएगा। अब यानी हमें 1521 में भाग देना है, तो यहीं पर हम भाग देते हैं 1521 में किससे भाग देना है 625 से, तो यहाँ मैं भाग देता हूँ 1521 में 625 से जब भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, और यहाँ पर 2 बार 6 दूना 12 यानी 1250 हो जाएगा। फिर यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा करी लेकर 12 में से 5 गया तो 7 आया, फिर यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 2 गया 271 आएगा। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2700, और यहाँ पर जाने वाला है 4 बार जाने वाला है, तो 6 चौक 24, यहाँ पर 2500 आएगा, आप देख सकते हैं 2500 आएगा। तो यहाँ पर फिर से घटाएंगे तो कितना आएगा 210 आया, क्या 210 आया, तो फिर से यहाँ पर 210 एक 0 तो आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2100 हुआ, यानी यहाँ पर 3 जाएगा, यानी कह सकते हैं 2.43 नियर बाई जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है 2.43 गुणे 10 के पावर -1 न्यूटन आएगा। यदि इसको भी 10 के पावर -1 को आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके वजह से दशमलव जो होगा आपका एक स्थान और इधर चला जाएगा, यानी फाइनल आंसर आएगा, ये भी आंसर है 0.243 न्यूटन आएगा।